है। हर एक कॉन्सेप्ट को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। माय नेम इज शालिनी सिंह तोमर एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द वार्निंग साइन ऑफ द हार्ट अटैक। यस, हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी क्या वार्निंग साइन है या फिर ऐसे कौन से साइंस है जो आपको हार्ट अटैक की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो में आपको निमोनिक दूंगी, देन आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो सबसे पहले अगर हम बात करें निमोनिक की, तो निमोनिक हमें समझना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे हार्ट अटैक की बात हो रही है तो हमारा क्या होगा, हार्ट पेन। हार्ट पेन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एच मेनली फॉर, तो एच हमारा होगा हैवी चेस्ट के लिए, ई इज फॉर एग्जॉस्टेड सडनली, ए फॉर द आर्म बैक पेन, द आर इज मेनली फॉर द रैपिड ब्रेथ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंड टी मीन्स टू मच स्वेटिंग। देन नेक्स्ट इज योर पेन, पी मीन्स प्रोग्रेस ऑन प्रेशर ऑन फॉर एंजाइटी और अननोन fear feeling. Then I is for indigestion or nausea, and the last N means not feeling normally. तो इन सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको H बताया, H मीन्स हैवी चेस्ट। अब अगर किसी को बहुत हैवी सा फील हो रहा है, मीन्स ऐसा लग रहा है कि आपके चेस्ट एरिया में किसी ने कोई सामान रख दी है या बहुत हैवी सा फील हो रहा है, तो ये आपका वार्निंग साइन हो सकता है हार्ट अटैक का। मीन्स इफ एनीवन इज फीलिंग, इफ एनी इंडिविजुअल इज फीलिंग सम हैवीनेस इन द चेस्ट एरिया, सो दैट कैन बी द वार्निंग साइन ऑफ द हार्ट अटैक। देन ई मीन्स एग्जॉस्टेड सडनली। एग्जॉस्टेड सडनली मीन्स अगर आप कुछ थोड़ा सा भी काम कर रहे हो उसके बाद में एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, मतलब कि आपने अपनी उतनी एनर्जी पुट आउट की ही नहीं है बट उसके बाद भी आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। और बैक पेन, आर्म जॉ बैक पेन। अब ऐसा पेन, ऐसा दर्द जो आपके आर्म एरिया में हो रहा है एंड स्पेसिफिकली जो आपके बाईं आर्म में हो रहा हो, वो पेन हमें कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक की ओर ले जाता है। देन वही पेन हमारी जॉ एरिया में हो रहा हो और नेक एरिया में हो रहा है, फिर शोल्डर में रेडिएट कर रहा होगा, तो ये जो पेन होता है ये एक वार्निंग साइन होता है आपके हार्ट अटैक का। सो द पेन, इफ द पर्सन इज गेटिंग पेन इनटू द आर्म एरिया एंड स्पेसिफिकली इफ इट इज इन द लेफ्ट आर्म एंड द पेन इज रेडिएटिंग इनटू द आर्म, इनटू द शोल्डर एरिया, सो इट कैन बी द वार्निंग साइन ऑफ द हार्ट अटैक। आर इज मेनली फॉर द रैपिड ब्रीथिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। अब रैपिड ब्रीथिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, कोई इंसान जो नॉर्मल सांस नहीं ले पा रहा है, उसको डिफिकल्टी हो रही है सांस लेने में, या फिर वो सांस बहुत जल्दी जल्दी ले रहा है, या फिर उसको शॉर्टनेस हो रही है ब्रीथ में सांस लेने में, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। तो अगर हम देखेंगे, सो इफ एनीवन दैट पर्सन इज नॉट एबल टू टेक ब्रीथ, और द पर्सन इज ब्रीथिंग और द पर्सन इज फाइंडिंग टू डिफिकल्ट टू ब्रीथ, और देयर इज अ रैपिड ब्रीथिंग, और देयर इज अ शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ इज प्रेजेंट, सो दैट कैन बी द वार्निंग साइन। देन नेक्स्ट इज योर पी, प्रेशर फॉर द टू मच स्वेटिंग। टू मच स्वेटिंग मींस आप कुछ ऐसा काम भी नहीं कर रहे हो, आप बैठे हो और आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, मींस बैठे बैठे पसीना आ रहा है। कोल्ड स्वेटिंग स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं कि कोल्ड स्वेटिंग हो रही है, बैठे बैठे पसीना आ रहा है, तो वो भी आपका क्या रीजन हो सकता है। ऑन चेस्ट, प्रेशर ऑन चेस्ट मींस जब किसी को हार्ट अटैक आने वाला होता है तो उनको प्रिकिंग होता है। प्रेशर मींस ऐसा लगता है कि सारी चीजें सिकड़ रही हैं, तो एक एक्सटर्नल प्रेशर जैसा लगता है, फिर इंटरनली प्रेशर जैसा लगता है। तो जब बात करते हैं, जब वो बोलते हैं तब भी उन्हें प्रेशर फील हो रहा है, फिर जब वो लेट रहे हैं तब भी उन्हें प्रेशर फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनके चेस्ट पे कोई सामान रख दी गई है, तो ये भी क्या हो सकता है, एक वार्निंग साइन हो सकता है हार्ट अटैक का। देन ए हमारा होता है एंजाइटी और फियर फीलिंग। देन ए इज मेनली फॉर एंजाइटी और फियर फीलिंग। अब जिनको हार्ट अटैक आने वाला होता है उनको अननोन एंजाइटी, ऐसा बार बार अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई बिना वजह के आपको एंजाइटी हो रही है, बिना वजह के डर लग रहा है जिसका कारण आपको नहीं पता, सो दिस कैन बी वन साइन ऑफ द हार्ट अटैक। मींस if a person is feeling unknown anxiety, if the person is feeling unknown anxiety or the cause behind the anxiety or the fear that is unknown, so that can be the sign of the heart attack. Then next is your I is mainly for the indigestion और nausea। indigestion और nausea क्या होता है कि आप मील ले रहे हो, डाइट ले रहे हो और आपको बार बार indigestion हो रहा है, मतलब कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा, आपको ब्लॉटिंग हो रही है, तो ये भी एक साइन हो सकता है। एंड nausea मींस फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, मतलब कि आपको वॉमिट नहीं हो रहा है, यू नॉट एबल टू पास द वॉमिटिंग, बट आपको बार बार वॉमिटिंग करने की इच्छा जनरेट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, nausea बोलते हैं। सो इफ पर्सन इज हैविंग indigestion and that indigestion is continuously, or the person is having nausea, so that can be nauseated feeling, specifically the word I can use, so this can also the chance that person is having so this can be also the sign the person is having the warning sign of the heart attack. The next is you're not feeling normal. Sometimes we don't know why we are not feeling good, but we are not feeling good. So if this kind of abnormality a person is feeling कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्यों अच्छा नहीं लग रहा उसका कारण नहीं पता, बट मैं ओवरऑल अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, अगर उनको इनमें से कोई भी सही नहीं लग रहा, मीन समटाइम द पर्सन इज हैविंग साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर एज वेल एज, अगर इसमें से कोई साइन उनके अंदर प्रेजेंट है, हार्ट अटैक का साइन हो सकता है। क्या रीजन हो सकता है हार्ट अटैक का साइन हो, तो हमने अभी जो निमोनिक याद किया, दैट इज हार्ट पेन। एच इज मेनली फॉर द हैवी चेस्ट, ई फॉर एग्जॉस्टेड सडनली, एंड ए arm, neck, jaw pain. Then after that, R rapid breathing or shortness of the breath. Then T is mainly for the too much sweating. P for the pressure on the chest area. Then A mainly for the anxiety or unknown fear. Then after that, I for the indigestion or nausea, and N is mainly for not feeling normal. तो ये हमारे क्या है, साइन होते हैं हार्ट अटैक के। तो अगर इनमें से किसी को भी, आपको या आपके संबंधियों में से, आसपास के किसी भी लोगों में ऐसे में से कोई भी साइन प्रेजेंट है, तो आप जल्दी से डॉक्टर से परामर्श लीजिए और इनको नजरअंदाज नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। ऐसी जानकारी के लिए आप नीचे लाल बटन पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच।